गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। आज हम एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, इसके बारे में जानकारी लेने वाले। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है? मतलब यूरिन इन्फेक्शन लेडीज़ को काफ़ी कॉमन होता है। ये इन्फेक्शन हम काफ़ी बार सुनते हैं कि मेरे को यूटीआई हो गया, मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया। तो ये क्या है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन? अभी यूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या क्या ऑर्गन आता है? सबसे पहले आता है किडनीज आती है, उसके बाद किडनी में से जो यूरिन आता है वो यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिन ब्लैडर में आता है, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। तो ये पूरा यूरिनरी ट्रैक है। तो इनमें से किसी भी जगह अगर इन्फेक्शन हो गया तो हम इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऐसा बोलते हैं। तो ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के क्या क्या कारण है? अगर आप बहुत टाइम तक यूरिन होल्ड कर रहे हो, इसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। और आप ट्रैवलिंग किया, आपने कभी पानी कम पिया, या फिर आपको किडनी स्टोन के चांसेस है, तो ऐसे काफ़ी कुछ रीज़न है उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमनली पाया जाता है। अब ये यूटीआई बोलते हैं हम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और इसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ये भी अभी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इसके सिम्टम्स, इसमें बार बार यूरिन को आना, मतलब रिकरेंट यूरिनेशन की तकलीफ लेडीज़ को रहती है, जेंट्स को भी रहती है। फिर पेशाब करते समय आपको जलन महसूस हो सकती है, आपको बर्निंग लग सकती है, आपको एब्डोमिनल पेन रहता है, पेट में दर्द रहता है। कभी कभी अगर यूरिन इन्फेक्शन अगर आपके किडनी तक पहुंच गया तो आपको फीवर आने लगता है, आपको वॉमिटिंग लगता है, आपको बैकएक होने लगता है, आपको एब्डोमिनल फुलनेस, एब्डोमिनल हैवीनेस होता है। ऐसे कुछ फीवर आने के भी चांसेस रहते हैं अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल गया हो तो। सो ऐसे कुछ लक्षण इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई के होते हैं। अभी ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो रहता है ये लेडीज़ में काफ़ी कॉमन है। मतलब 80% लेडीज़ को तो 20% जेंट्स को, मतलब 8:1 ऐसा रेशो है। 8% मतलब 8 लेडीज़ को तो 1 जेंट्स को, मतलब इतना ज़्यादा मतलब परसेंटेज है लेडीज़ में। 8:1 अगर आप रेशो पकड़ोगे, लेडीज़ को 8, जेंट्स को 1 ओनली। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? तो इसके रीज़न ऐसे है कि जो फीमेल यूरेथ्रा रहती है वो काफ़ी शॉर्ट रहती है, मतलब बहुत छोटी रहती है। और फीमेल यूरेथ्रा जो रहती है उसकी जो ओपनिंग रहती है वो वजाइनल ओपनिंग और जो एनल ओपनिंग रहती है उसके बाजू बाजू में ही रहता है। इसकी वजह से अगर आपको कभी वजाइनल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया आपको, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया वजाइना, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है आपके यूरिनरी मतलब यूरेथ्रा के यहाँ, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर एनल इन्फेक्शन है आपको तो भी आपको वो एनल के बाजू में से इन्फेक्शन अगर आपके यूरेथ्रा के यहाँ आ गया तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, ये इन्फेक्शन कौन से प्रकार के रहता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्टली ये बैक्टीरियल, फंगल, वायरल ऐसे रहते हैं, लेकिन यूजुअली ये बैक्टीरियल ही इन्फेक्शन पाया जाता है। नॉर्मली हम पेशेंट्स को यूरिन कंप्लीट यूरिन टेस्ट करने को बोलते हैं इसमें। और अगर फीवर है और बाकी और कुछ लक्षण है तो उनको सीबीसी और यूरिन टेस्ट होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन रिकरेंट हो गया है तो हमको यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी करने को बोलते हैं। इसमें यूरिन को कल्चर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, और उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक इस पर वर्क करेगी, कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, कौन सा रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से वो एंटीबायोटिक लॉन्ग टर्म दिए जाता है कि जिन्हें ये इन्फेक्शन आपको रिकरेंट ना हो। ओके, कभी कभी आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है तो आपको एब्डोमिनल सोनोग्राफी, एब्डोमिनल पेल्विस की सोनोग्राफी बोली जाती है, क्योंकि रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन जो होता है वो कभी कभी किडनी स्टोन में भी पाया जाता है। प्रेगनेंसी है तो भी आपको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम रहती है वो थोड़ा सा वीकन हो चुकी रहती है, इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। ओके, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये काफ़ी परसेंटेज में लेडीज़ को देखा गया है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स, क्योंकि ये सब रीज़न है कि फीमेल यूरेथ्रा शॉर्टर और इसकी वजह से उनको ज़्यादा परसेंटेज में होता है। क्योंकि अगर समझो 6 मंथ में
2 बार हो रहे हैं या फिर साल में 4-5 बार हो रहा है आपको इन्फेक्शन, तो उसका हम रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन बोलेंगे। और ये काफ़ी लेडीज़ को, काफ़ी महिला को होता है ऐसे कि बाबा रिकरेंट होता है इन्फेक्शन। ओके, तो आप इसके लिए जांच ही करवाना ज़रूरी है। आपको यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी टेस्ट, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, कभी कभी हमको किडनी टेस्ट भी करना पड़ता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब उसमें क्रिएटिनिन देखा जाता है कि आपकी ये रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से आपको किडनी डैमेज तो नहीं हो गया ना, ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी पड़ता है। अभी ये इन्फेक्शन बार बार हो तो रहा है, लेकिन अभी आपको उसमें कुछ पथ्य बोलते हैं वो है, वो अगर आप करोगे तो आपको ये इन्फेक्शन कम होगा। और वो कौन से पथ्य है? फर्स्ट थिंग, आप ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर पीजिए, मतलब पानी काफ़ी पीजिए, दिन में 5-6 लीटर पानी अपने पीना चाहिए। आपको यूरिन अगर आ रही है तो उसको अपनी होल्ड नहीं करने के रखना चाहिए, अपने उसको यूरिन जल्दी पास आउट करना चाहिए। यूरिन अगर आपको स्टोर हो गई अपनी ब्लैडर में तो वो इन्फेक्शन कर देती है। फिर अगर आपको यूरिन के लिए जा रहे हो तो अपने, अगर यूरिन के लिए जाने के बाद अपने जो वाइप किया जाता है तो फ्रंट से बैक ऐसा वाइप कीजिए, क्योंकि कुछ लेडीज़ क्या करती है, बैक टू फ्रंट वाइप करती है, यूरिन को पोंछ लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक के बैक्टीरिया है वो फ्रंट यूरिन के ट्रैक के अंदर आ जाते हैं और इसकी वजह से यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो फ्रंट टू बैक उसको वाइप करना ज़रूरी है। ओके, और ये यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो जनरली डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे 5 डेज़ के, 10 डेज़ के। उसके बाद डबल से आपका यूरिन इन्फेक्शन का टेस्ट करेंगे कि यूरिन नॉर्मल हो गई कि नहीं। ओके, तो जनरली एंटीबायोटिक ही दिया जाता है, कभी उसमें अल्कलाइज़र दिया जाता है। आपको बहुत सारा पानी पीने को बोलते हैं कि बाबा 5 लीटर या 6 लीटर पानी पिए, यूरिन होल्ड मत कीजिए। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की वजह से आपको, मतलब काफ़ी बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको कभी कभी किडनी स्टोन के भी चांसेस रहते हैं। तो किडनी इन्फेक्शन, मतलब किडनी स्टोन में क्या होता है, किडनी का जो स्टोन रहता है, मतलब जो किडनी में कहीं में भी स्टोन हो, किडनी में हो, यूरेथ्रा में हो, ब्लैडर में हो, तो वो स्टोन की वजह से यूरिन जो है आपकी इन्फेक्ट हो जाती है। इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते रहता है। रिकरेंट यूटीआई किडनी स्टोन के पेशेंट को काफ़ी कॉमन है, तो इसके लिए स्टोन के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। आपको कभी कभी एलोपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको स्टोन मतलब रिमूव हो सकते हैं। कभी कभी आपको सर्जरी भी करनी पड़ती है इसके लिए। ओके, मतलब सर्जरी से आपके स्टोन निकाले जा सकते हैं उसमें, इसके वजह से आपको रिकरेंट स्टोन और रिकरेंट यूटीआई ना हो। तो आई होप आप मेरा जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का टॉपिक है आपको समझ में आया हो। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज़ वेरी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द सोसाइटी। ये लेडीज़ को काफ़ी कॉमन है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स। सो आप प्रिकॉशन लीजिए और इस इन्फेक्शन से बचिए। आई होप मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।